जैसे जुकाम होता है ना, वैसे ईगो है। तेरे सामने वाले को ईगो तो तेरी भी ईगो जाग जाएगी। तो अगर आप ईगो को कंट्रोल रख सकते हो, पापा 80 के हैं लेकिन 80 के नहीं लगते, और मैं लकीली उनका बेटा हूँ, तो भगवान ने मुझे अच्छे जीन्स दिए हैं। सलमान और मैं एक दूसरे को बहुत सालों से जानते हैं, जस्ट बिफोर ही व्हेन ही वाज स्टार्टिंग हिज करियर एंड आई वाज प्रैक्टिसिंग एंड हॉर्स राइडिंग एंड बाइकिंग एंड ऑल दैट ऑन द बीच। तो जब मेरा बैड टाइम चल रहा था तो मुझे सलमान ने कहा कि यार तू व्हाई वी डन दिस, व्हाई वी ग्रोन अ बियर्ड मामू, आई मीन यू नो आई एम ट्राइंग टू बट नथिंग इज हैपनिंग। इससे देख, जब मेरा टाइम बुरा चल रहा था तो मैं तेरे भाई की पीठ पे चढ़ गया था, मैंने उनके साथ एक फिल्म की थी, फिर मैं संजू के पीठ पे चढ़ गया था। तो ऐसे उनके सहारे तो आगे बढ़ेगा। तो ऐसे मामू फिर मुझे तेरी पीठ पे चढ़ने दे, यू नो। तो वन डे ही जस्ट कॉल्ड मी अप, ही सेज मामू शर्ट उतारेगा? ऐसे मामू मैं कुछ भी करूंगा। 1983 में इंडिया के लिए बहुत कुछ हुआ था। इंडिया वन द वर्ल्ड कप, द सुपर मारियो वीडियो गेम हैड आल्सो लॉन्च्ड। लेकिन एक और चीज हुई थी कि डीन विजय सिंह की पुलिस एकेडमी में बहुत सारे यंग ट्रेनी पुलिस ऑफिसर्स की क्लास लगी थी, एंड अ मूवी ऑन दैट क्लास ऑफ 83 रिलीजेस ऑन द 21st of August on Netflix. Bobby, when I look at you, I cannot believe that you are 51 years old. Now, generally पुलिस जीन जो होते हैं बड़े खड़ूस टाइप होते हैं, ग्रे बाल ये सब होता है, लेकिन how have you managed this? I mean, when a person looks at you in real life, you don't look 51 at all. कैसे? I have good genes. I have my dad's genes. So पापा 80 के हैं लेकिन 80 के नहीं लगते, और मैं लकीली उनका बेटा हूँ, तो भगवान ने मुझे अच्छे जीन्स दिए हैं। So I guess that's the reason why. What else do I say? But talking about class of 83 suddenly reminds me that I passed out of my school in 84. So I was class of 83, 84. And I remember watching the World Cup, and those days the best way of entertainment was, I mean, we suddenly had the World Cup, and I used to sit every day. I used to buy one big size Dairy Milk chocolate, this big, and eat a chocolate with every match I watched. And it was the most amazing time for us because we won the World Cup for the first time. So 83 was like the beginning of me. I was the cadet who just passed out and went into college. और आपकी फिटनेस आज इसलिए इतनी अच्छी क्योंकि पापा ने और भैया ने आई एम श्योर क्लास लगाई होगी. I'm going to come to a lot of those fun stories about how strict Papa and Bhaiya were a little later, but let me speak to the newcomers. Firstly, well done Shah Rukh Khan for introducing 5 new actors, 3 of which are here with us. I'm going to go to Bhupendra, who plays Pramod Shukla. इनकी वजह से hashtag वर्दी पे दाग बहुत ज्यादा ट्रेंड होने वाला है on social media. भूपेंद्र, आप NSD के प्रोडक्ट हो, आप थिएटर बहुत साल, आपको एलेक पटम से अवार्ड भी मिला है. ये बताओ कि जो थिएटर वाले होते हैं उनके लिए ऑन कैमरा एक्टिंग थोड़ी सी और आसान हो जाती है? नहीं, आई डोंट नो. मेरे लिए सवाल समझा नहीं मैं. आप थिएटर करके आते हो, आपके लिए इस तरह के रोल थोड़े से आसान हो जाते हैं because you guys understand process and method and things like that even with such roles. ओके, कह सकते हैं. लेकिन आसान कोई भी चीज अप्रोच करते हैं तो मुश्किल ही होती है, पर जब आप प्रोसेस में होते हो तो धीरे धीरे ग्रेजुअली वो आसान से ईज तक पहुंच ही जाती है फाइनली. Hitesh, you play Vishnu Vardhan on the show. You played Genie in Disney's Aladdin as well. तो ये रोल किस जीनी ने दिया आपको, मिला कैसे? सर, ये एक हमारे बहुत ही बड़े कास्टिंग डायरेक्टर हैं, अभिमन्यु रे, जो हम एक्टर्स को बहुत ज्यादा पसंद है क्योंकि उनका प्रोसेस ऑफ टेकिंग एन ऑडिशन इज ब्यूटीफुल. अगर आपको चाहे वो रोल मिले ना मिले, आप उस ऑडिशन पे हो तो आप बहुत कुछ सीखेंगे उनसे. तो ये उस जीनी ने मुझे दिया और उस जीनी ने मुझ पर विश्वास रखा कि ये रोल के लिए हितेश तुम बाल कटा लो. मेरे बाल ऐसे ही कुछ थे लंबे से, क्योंकि तब जीनी के टाइम पे लंबे से बाल थे, और उन्होंने कहा हितेश बाल कटा के एकदम लुक में आना है और ऑडिशन देनी है ये वाली. तो कारवां वहां से शुरू हुआ और फिर अतुल सर ने ऑडिशन देखा. अतुल सर थे ऑडिशन पर. मेरा ऑडिशन थोड़ा सा डगमगा गया था क्योंकि बालों के चक्कर में ही जब ऑडिशन सारे शुरू हुए, they tried to put me in a look where they gelled my hair back. Vikram Gaikwad was there for the auditions, and they tried to do something with my hair and my beard,
and they just couldn't. So they're like, अच्छा ठीक है, जब बाल कटा के आ जाओ तुम, तब करेंगे तुम्हारा. So that's how it started, and that's what happened. And just a side note on what you asked, Bhupendra, whether it becomes easier for a theater actor to approach a role like this or not. I don't know if it's easier or not, but वो तो सर काम है ना कोई भी एक्टर का, कि आप अप्रोच ऐसे तरीके से करें कि आप अपनी प्रेपरेशन पूरी करें, चाहे वो आप थिएटर से हो ना हो. जिम जाना प्रेपरेशन नहीं है, और कैरेक्टर पे काम करना प्रेपरेशन है. आई थिंक ये हर एक्टर को अपने सर में बिठा लेना चाहिए, चाहे वो थिएटर से हो नहीं हो. हाँ, हमारा सौभाग्य ये है कि हम थिएटर से हैं, तो हमारे सर में वो ड्रिल कर दिया गया है, बिकॉज ऑफ डूइंग work with different theater directors and theater legends that touchwood we've had the pleasure to work with, and they've had some sense drilled into our heads. Nice. The other newcomer, Sameer Paranjpe, who plays Aslam Khan. भाई मराठी कंटेंट इंडस्ट्री में तो बड़े पॉपुलर हैं आप. यू डन अ शो कॉल्ड गोट, और उसका जो कैरेक्टर है विलास का, आपको लगता है कि इस फिल्म के बाद लोग विलास को भूल जाएंगे? मुझे ऐसे लगता है जब भी कोई भी काम करो तो पिछला वाला भूल जाना चाहिए. इससे अच्छा एक्टर के लिए कुछ बात हो नहीं सकती, इससे अच्छी बात. क्योंकि लोग, अच्छा है कि लोग पसंद करते हैं. टेलीविजन अलग मीडियम है, ये अलग मीडियम है. तो बस यार एक्टर, एज एन एक्टर मुझे तो यही हो कि शायद इसके बाद भी असलम भूल के कुछ मैं बेटर अच्छा कर सकूं कि लोग उसे याद रखें. तो ये कंटिन्यूस प्रोसेस हो, ऐसे मुझे एज एन एक्टर लगता है. ओवरऑल प्रोसेस तो कमाल का था बहुत. ये दोनों बोल चुके हैं. एज ही सेड, अभिमन्यु रे जो जीनी बन के आए थे, नॉट ओनली इन हिज लाइफ, इनटू आवर लाइव्स एज वेल. कमाल का ऑडिशन का प्रोसेस था. मुझे जो उसने कहा वो बिल्कुल सही है. बहुत मजा आया क्योंकि हमारा कुछ लंच वाला वो सीन ऑडिशन के लिए रखा था, एंड दे एक्चुअली उन्होंने वो सब थाली वाली उसमें खाना भी था, ताकि ऐसा ना हो कि यार माइंड कर रहे हैं और वो फेक लगे, माइंड कर रहे खाना. तो यार ये बहुत बढ़िया लगा. तो वहां से बस शुरुआत हुआ प्रोसेस, और आज रिलीज पे हम खड़े हैं. सर बट जीनी की बात है तो फिर अभी 3 विशेस और बाकी है उनकी. अभी 3 और, मतलब 2 और फिल्में देंगे फिर वो हमें. बिल्कुल. देखो, अगर डीन्स आपको इम्प्रेस कर गए तो बहुत कुछ होने वाला है. नॉट टू वरी. हाँ ठीक है डीन सर. 3 क्या है, 300 फिल्मों करोगे आप लोग. 300 फिल्म. क्या बात है बॉबी. 2002 में आपने you played a police officer called Inspector Ram Singh in a film called चोर मचाए शोर. But this is a completely different world, isn't it? How different is Deen Vijay's world from that one? I think it was something I've been looking for many years, a character to play. Because more than just playing a cop, it was the personalization of this character, the journey this person goes as an individual, and then his profession is being a cop. That is what fascinated me about the character, because you can play a cop in a lot of films, and in a lot of commercial films I've played cops, but this film was not about just a cop. It was about एक इंसान जिसकी ज़िंदगी में क्या होता है. हर इंसान की ज़िंदगी में जो मुश्किलें होती हैं, फैमिली की इश्यूज, काम की इश्यूज. So it has been portrayed in that manner when you see the film, So it's very interesting because at the same time there is a story about his fight against justice, for justice, against the system. And at the same time you see the real person, It is not larger than life character. It is a normal guy who's trying to do heroic acts. But that's not easily possible. So that's what fascinated me, because it's not about saying it loudly or anything, but it's the feel and the way he portrays himself that makes this character so strong. And that is something I've been looking for many years. And I really wanted, it's like I was like thanking God that I got this chance, because I mean the day Netflix and Red Chilli, which is Shah Rukh, Gauri and Gaurav's company, Shah Rukh's company, what better thing can you ask for taking the first step on OTT platform, right? ये सब हो गया, पर अब मैं बस दुआ कर रहा था कि मुझे स्क्रिप्ट जो मिले ना वो अच्छी हो, क्योंकि एंड ऑफ द डे स्क्रिप्ट अच्छी होगी तो ही बात बनेगी, नहीं तो बात कुछ नहीं बनती. पर जब मैंने स्क्रिप्ट पढ़ी, आई वाज सो हैप्पी कि जो रोल चाहिए था वही मिला. और सो फॉर मी इट वाज
the best thing that happened to me in these 25 years of my career. I think the new phase I'm trying to step into, I think it's the best thing I can start with. राइट यू नो बॉबी का मैं इंटरव्यू पढ़ रहा था कहीं पे एज पार्ट ऑफ माय प्रेप फॉर दिस इंटरव्यू एंड समवेयर ही सेड कि सनी भैया के बच्चे एक जमाने में उनसे बड़ा डरते थे. आई वांट टू आस्क द थ्री ऑफ यू what was that first meeting like with him? Were you shy, scared, slightly reluctant to go up to him and say that, like the first time you guys met him? Completely starstruck. Even I was nervous, by the way. I was nervous. Okay. और Okay, बोल, नर्वस समीर. थे बहुत बहुत एक्साइटेड थे क्योंकि दिमाग में सब वो चीजें चल रही थी. सोल्जर, गुप्त, बिच्छू, सोल्जर हम नीचे थे सब लोग, यार वो सब चल रहा है, हम मिलेंगे अभी. और उसी दिन हमें रीडिंग भी करना था इनके साथ. तो यार कुछ गड़बड़ हो रहा था, अंदर से नर्वस है, एक्साइटेड है, फिर रीडिंग कैसे होगा, रीडिंग भी तो ठीक करनी है यार, ऐसा ना हो उनके सामने कुछ यार मतलब पूरा कुछ गलत कर दिया, ये ना हो. तो यार प्रिपेयर्ड भी रहना है, लेकिन वो एक्साइटमेंट छुपा भी नहीं पाते, नर्वस भी है. तो बहुत मिक्स फीलिंग्स थी. और हम गए जैसे हम सब लोग इकट्ठा थे, 5 लोग, और अतुल सर ऑलरेडी ऊपर बैठे थे. हम गए, आके हेलो सर, हाय सर, ये सब फॉर्मेलिटीज चल रही थी. एंड सडनली यू नो ही स्टार्टेड, अरे क्या बैठो यार, क्या चल रहा है, क्या मतलब एकदम नॉर्मल कॉन्वर्सेशन हो गया दूसरे मिनट में. एंड यू नो आफ्टर दैट वो सब बॉन्डिंग रिहर्सल्स होती गई, रीडिंग्स होते थे, मजा आता था रीडिंग्स में भी. तो वो सब एनर्जी और यू नो वो रिफ्लेक्ट हो रहा है शायद फिल्म में. तो ऑल क्रेडिट गोज टू बॉबी सर. हितेश? No, credit goes to all of you all for your hard work. See, that's what, he's so welcoming and he's so warm that you don't feel Yeah. you're working with a star. In your head, when you approach, before you approach him, you're like, oh, I'm going to meet a star. And that's all. That's Indian culture, right? We put stars up there, like right close to God. They're gods for us. Whether it's style, whether it's the way my hair is looking, or whether it's my talk, it's my dance, whatever, everything. So with all that baggage, when you walk towards a certain Bobby Deol, you're going to walk towards, and he breaks the ice in 2 seconds. 2 minutes he breaks the ice, and he makes you feel so welcome into his space, which he doesn't need to do, by the way. He doesn't. Yeah. Nobody needs Yeah. to do that, right? But it's just how he is. He's so welcoming that it just, from rather than being that I'm working with a star, it became I'm working with a co-actor, I'm working with a friend who has a lot of guidance for me, who would take care of us on sets, who would have so many stories to talk about in between shots. I remember we've spoken so much during night shoot. It was Bobby sir, me, we had a shot together, and it so happened we got cordoned off in a corner because lights से हम निकल नहीं पा रहे थे, तो हम वहीं बैठ गए. इतनी बातें हुई हैं और ऐसा लगा कि हाँ मतलब कॉलेज के यार आपस में बातें करते हैं ना, और वो बातें कि ये हुआ, फिर वहां गए, फिर ये किया. So it was, and so was the camaraderie between us cadets, because it was so comfortable and there was no feeling कि मतलब ये अभी एक दूसरे के आगे या पीछे जाना है. It was one team from the director till the spot boy. Everyone was one, and it was a great team. So I think we were very lucky to having this as a stepping into the world of films. This experience with Class of 83, with Red Chillies, with Netflix. So it's all a dream come true, man. बॉबी, उन कॉन्वर्सेशंस में आपने कोई धर्मपाजी वाली या सनी भैया वाली स्ट्रिक्ट वाली कहानी बताई कि मुझे ऐसे डांट पड़ी थी, वो भी ऐसे स्ट्रिक्ट थे, ऐसे कुछ शेयर किया था आपने? Because I'm sure the world wants to know that. I don't know. I mean, maybe I said things, but कहानियाँ इतनी है मेरी जिंदगी की. I mean, with my father, obviously, my dad, and my brother. But ऐसा कुछ हमारी नॉर्मल बातें होती थी. वो अपनी बातें करते थे, मैं अपनी कुछ बातें कहाँ से कहाँ चली जाती थी, हमको ध्यान नहीं रहता था. और so you don't even remember the conversation so clearly, yet we speak so much. And the best part was that it's just that you know, मैं चाहे कुछ भी हो, चाहे वो न्यू कमर्स हैं या नहीं, पर एक एटीट्यूड हो जाता है हर बंदे के अंदर जब वो एज अ एक्टर व्हेन ही इज सिटिंग ऑन द सेट. And you know, and that's one thing I always try to tell the youngsters: don't ever get that attitude, because that's not going to take you anywhere. My father's always told me to be humble and be honest to what you are, and that's what I see in these, all of them. You know, they're humble guys, and
Stardom takes that away from you if you do become stars one day, which you will. But the humbleness should never go away, and that's what I like about them. And I know that these guys have come from such beautiful backgrounds that they know the struggle they've been through. Because everybody's life is a struggle. I mean, for all of us, even every day will be a struggle. But never lose that, you know. And I think when I see that in people, it just makes me more comfortable with them. Because, you know, ego is the worst thing. पापा कहते थे कि अगर आपकी ego है, it's more contagious than a cold. Because छींको तो जैसे जैसे जुकाम होता है ना, वैसे ईगो है. तेरे सामने वाले को ईगो तो तेरी भी ईगो जाग जाएगी. तो अगर आप ईगो को कंट्रोल रख सकते हो, then the other person in front of you will realize and set aside the ego, because all of us have an ego, no matter what. But it's just how you understand and control that, you know. So that's my only advice to these guys. One day they will be becoming more and more busier with work, which I am very sure about. So just an advice while giving interview. Bobby, you referred to Salman Khan as Mamu. There is this great anecdote of you asking him कि मैं आपके मामू की पीठ पे चढ़ जाऊं. मुझे बताओ कि इस फिल्म के बारे में आपने मामू को बताया नहीं बताया, and what was your conversation with the Dean of Red Chillies, Mr. Shah Rukh Khan, about this film? I was very excited, and they all are very fond of me. Shah Rukh, Salman, everybody. I mean, that way, I mean, I have a very good rapport with everybody I've known in my life in the industry, and I'm grateful for their love and affection. And obviously, I remember when my bad phase was going on, Salman और मैं एक दूसरे को बहुत सालों से जानते हैं. Just before when he was starting his career, and I was practicing and horse riding and biking and all that on the beach. We used to meet, and that's how I got to know him. So दोस्ती बन गई थी, और फिर एक दूसरे को प्यार से मामू बुलाते थे मस्ती मजाक में. तो जब मेरा बैड टाइम चल रहा था, तो मुझे सलमान ने कहा कि यार तू why have you done this? Why have you grown a beard? क्योंकि उस वक्त ना मैंने दाढ़ी उगा ली थी. I was trying to create a project where I was playing it was a very dark kind of project. I mean, but very intense and interesting. But वो बात बनी नहीं, तो मैंने दाढ़ी 2 साल रखी थी. और तो उसने ये दाढ़ी वाड़ी निकाल, you know, why aren't you doing anything? I said, मामू, I mean, you know, I'm trying to, but nothing's happening. He said, देख, जब मेरा टाइम बुरा चल रहा था, तो मैं तेरे भाई की पीठ पे चढ़ गया था. मैंने उनके साथ एक फिल्म की थी, फिर मैं संजू के पीठ पे चढ़ गया था. तो I said, उनके सहारे तो आगे बढ़ेगा. तो ऐसे मामू फिर मुझे तेरी पीठ पे चढ़ने दे, you know. इसी हाँ, तू फिक्र मत कर, मैं एक दिन सोचूंगा कुछ तो तेरे साथ जरूर करूंगा. फिर 2-3 साल लग गए उसमें, उस बात से. और फिर मैंने डिसाइड भी कर लिया था कि मैं ना अभी मेहनत बहुत करूंगा और तैयार रहूंगा. कभी भी काम मिलेगा तो मैं आई शुड बी रेडी फॉर इट. तो वन डे ही जस्ट कॉल्ड मी अप. ही सेज, मामू शर्ट उतारेगा? आई सेड, मामू मैं कुछ भी करूंगा. so that's how I did Race 3, and it is just amazing that if you never give up attitude and keep trying your best, work will always come your way, you know, no matter where you are. From you know, the new topic of insider outsider, it doesn't matter. It only matters to get work, and if you have to get work, you have to work really hard. Definitely luck plays a big role, but you can't stop being persistent about it, you know. So you have to. Every day is a struggle for an actor, because किसको क्या पता कल कोई मिले ना मिले काम, लेकिन आपको तैयार रहना चाहिए, and you should always go all out and try to look for work. Right. Bhupendra, आपने social media पर on the 31st of January you posted a picture of you sitting at the reception of the Red Chillies office, which was, you know, it looked like wow, this is. अब ये बताओ कि जब जैसी आपके कैरेक्टर की आदतें और हरकतें हैं, how is your family going to react when they see this film? अरे यार, यही बात कर रहे थे. Just talking about that. यही बात कर रहे थे. मेरे पास मतलब अभी क्योंकि फिल्म देखी गई है, तो मैं फादर रिएक्शन वाज, ये क्या कर रहा है तू, ये क्या कर रहा है तू, ये लोग पूरा समाज क्या कहेगा कि मेरा बेटा ये कर रहा है, तो ये क्या रहा है. एंड वो, और उन्होंने कहा कि अभी तू मतलब तू सबको बोल कि ये सीन वो सीन. उनको मैंने बहुत ही हाथ जोड़े और कहा, पापा मैं सबको बोल दूंगा, हट जाएगा ये सीन, कुछ नहीं होगा, सब बढ़िया होगा, आप चिंता मत कीजिए. लेकिन फर्स्ट रिएक्शन वाज, परसों की बात है, मतलब महावी की बात है, पुरानी बात नहीं है, बड़ी क्या कहूँ मैं कुछ कह नहीं सकता. हितेश, आप इंस्टाग्राम पर ये
baritone renditions करते हो. So if I were to ask you to give me a 20-second baritone rendition on why the world should watch Class of '83. Bobby Deol in a new avatar, in a never seen before avatar. 5 नए लोग, भूपेंद्र जलावत, समीर परांजपे, हितेश भोजराज, ऋत्विक प्रताप, निनाद महामचनी, शाहरुख खान presents Red Chillies, Netflix. और क्या चाहिए? क्या बात है, क्या वाह। बात है. क्या वाह बात वाह वाह. You know, आपके कैडेट्स में एक बड़ा फिलोसॉफिकल बंदा है. समीर ने ना फेसबुक पे 23 जुलाई को एक कोट डाला था. He said, खैरियत पूछो, कैफियत पूछो. अब मैं ये सोच रहा हूँ कि अब आपकी पहली बड़ी फिल्म रिलीज हो रही, तो आपको अब खैरियत पूछूं या कैफियत पूछूं, क्या चल रहा है दिमाग में इस समय? सर जी, खैरियत तो बिल्कुल है अभी, क्योंकि ट्रेलर आ गया है और वी आर वेरी एक्साइटेड फॉर 21st. अभी कैफियत तो वैसे लग नहीं रही है कुछ, लेकिन बहुत मजा आ रहा है यार. मतलब अच्छा लग रहा है कि पहली फिल्म है रेड चिलीज, नेटफ्लिक्स पे हम काम कर रहे हैं और ट्रेलर बहुत लोगों को पसंद आ रही है. तो अभी तो फिलहाल खैरियत है सब. ये खैरियत और सभी पर उस excitement है. समय बहुत हाँ, पर उस समय क्लासिकल सिंगर बड़ा अच्छा है. तो बिटवीन टेक्स कुछ सुना है इसने ऑन द सेट? अरे हाँ सुनाया, बिल्कुल सुनाया। सर, हम कह देते थे क्या सुनाने को. हम सब कुछ ना कुछ सुनाते ही रहते थे एक दूसरे को. हाँ यार, भूपेंद्र, you've done a play called मनमाना स्क्वायर, the primal instincts of human beings. मुझे ये बताओ, एक पुलिस वाले की प्राइमल इंस्टिंक्ट्स क्या होती है? अरे बाप रे, पुलिस वाले की प्राइमल इंस्टिंक्ट, पुलिस वाले की नौकरी होती है. पुलिस वाले की नौकरी उसको सिखाती है कि उसकी उसकी पुलिस वाले की प्राइमल इंस्टिंक्ट क्या हो सकती है? मतलब जिस तरह का पुलिस वाले की प्राइमल इंस्टिंक्ट होती है कि वो किसी की नहीं सुनता. वो किसी की नहीं सुनता, वो सुनता ही नहीं है, सुनना पसंद ही नहीं होता. तो हाँ, पुलिस वाले की प्राइमल इंस्टिंक्ट वो सुनता नहीं है. मेरा बहुत सारे ऐसे लोगों से एनकाउंटर हुआ है जो सुनते नहीं है. अरे भाई, गणा चौधरी हो रहा है, पीछे बैठ. मेरे साथ हुआ है ऐसा 2-3 बार, तो फिर वो दिक्कत ही है. मतलब तो थप्पड़ भी खाए पुलिस वालों. You know, Hitesh, have you had any encounters with any interesting police walas? सर आप बॉम्बे में अगर आप जानते हैं तो रात को ना कभी कभी हम वो भुर्जी पाव खाते हैं रात को हाँ, जुहू वगैरह में. वो मस्त चौड़े होके हम 4-5 दोस्त ऐसे गाड़ी के बोनट पे अच्छा खासे से बैठ के भुर्जी खा रहे थे. पीछे से आया डंडा एक दोस्त के, फटाक, भुर्जी खाओगे? भाई रखी है प्लेट, जो गायब हुए हैं वहां से, हम जो गायब हुए हैं भुर्जियां खाते हुए. तो But Bobby, आपसे जब पुलिस वाले बात करते होंगे तो they would ask you about धर्मपाजी and सनी भैया, right? Definitely, I mean, the love all the people have for my family, they always, जब भी मैं जाता हूँ तो हमेशा कहते हैं पापा को हमारा नमस्ते करना. कभी रोक लेंगे गाड़ी, सर आपको देखना था, कैसे हैं आप सब, कैसे घर पर, भैया कैसे, पापा कैसे हैं. So it's very nice when whatever encounters I've had with them. Right. Since it's about the police and a strict police dean and a few very promising, aggressive police cadets, I want to know from you guys very quickly your favorite filmy police walas over the years. All of you, very Om quickly. Puri. Bobby. नाना ओम पाटेकर. जी, Om Puri. Akshay It was one of my Kumar favorite and films. Okay. And finally, for all four of you, your toughest or most favorite scenes from Class of '83. डोंट आस्क मी. For me, it's difficult to choose any particular favorite scene because it's too close to my heart to pick one scene out of it. But I would say the tougher one was where Bobby sir, Bhupendra and me are in the car. We've lost Aslam, and that emotional outbreak of asking our dean, to give us one more chance, and to constantly be in that emotional state
I thought it took away a little more than any other scene from me. So yeah, that scene. If I want to pick out a scene that was a little tough on me for me to be in that space was when Bobby Sir, me, and Bhupendra were in the car being emotional, and he was trying to take his own life, and we were asking. So that was a very interesting scene. Sameer, फॉर मी इट इज मतलब हर सीन इन अ वे डिफिकल्ट था ही कि यार हम कहीं भी स्टाइलाइज ना लगे, बिल्कुल अपने कैरेक्टर में लगे, रियल लगे, ये एक बहुत बड़ा टास्क था। तो वैसे तो बहुत से सब सीन्स डिफिकल्ट थे, क्योंकि आपको जब कैरेक्टर ऐसे करने के लिए मिलता है जो विच इज सो नॉट यू, यू नो, यू हैव टू मेंटेन दैट कैरेक्टर का posture हो, gestures हो थ्रू आउट, तो इट इज बिट डिफिकल्ट फॉर न्यू एक्टर्स लाइक अस। तो कभी कभी यार वो छूट जाता है, बट थैंक्स टू अतुल सर, हमारे डायरेक्टर हैं, जिन्होंने ये सब चीजें बहुत ही माइन्यूट टू माइन्यूट जेस्चर, माइन्यूट चीजें, द वे वी वॉक, ये सब बहुत कुछ संभाल के रखा था। इसलिए वो पांचों कैडेट्स जो है वो डिस्टिंक्टली अलग लग रहे हैं एक दूसरे से, एंड आई थिंक दैट्स ब्यूटी। सो मेरे लिए डिफिकल्ट सीन था जो मुझे मारा जाता है, वो जो सीन था दैट वाज वेरी डिफिकल्ट फॉर मी, बिकॉज बहुत भागा दौड़ी थी उसमें, बहुत सा सीक्वेंस बहुत टफ था। और यहाँ पे मैं जिक्र करना चाहूँगा हमारे एक्शन डायरेक्टर जो थे, उनका बहुत ही वो मतलब बहुत ही एक सैड न्यूज़ आई कुछ दिन पहले कि वो अब इस दुनिया में नहीं है, वो हमारे साथ ये क्लास ऑफ 83 नहीं देख पाएंगे। लेकिन उनके साथ काम करना मतलब एकदम डायनामिक थे। ये यहाँ से आएगा, ये बम, ये ऐसे आएगा, बम, मतलब वो एक्शंस भी वोकल्स थे उनकी, यू नो, कि ये यहाँ से लगेगा, बम, तू ये पकड़ेगा, ये ढाम दे दे, यहाँ पे ये देगा, मतलब ही वाज सो डायनामिक, ही वाज सो एनर्जेटिक, यू नो। और वो सब ग्रैब करना, क्योंकि मैंने एक्शन कभी जिंदगी में किया नहीं है, और पहली फिल्म में ये सब करना और फिर वो इमोशंस के साथ करना, तो थोड़ा सा डर लग रहा था कि यार कुछ अलग ना लग जाए या फिर फेक ना लगे। तो थैंक्स टू हिम एज वेल, और अतुल सर, तो शायद वो अच्छा लगे सीन, लेकिन वो सीन डिफिकल्ट था मेरे लिए। डीन सर का फेवरेट सीन क्या है? He was just talking about Parvez. He was our action director. परवेज। और मेरे परवेज की जर्नी साथ में शुरू हुई थी एक किस्म से, क्योंकि जब मैंने सोल्जर की शूटिंग की थी, that time he used to be a stunt man. तो तब से और आज मैंने उसके साथ ये फिल्म की, and it's a sad thing that he's no more. I just wish he was with us to watch the film on 21st. I mean, it's sad. I mean, it just makes me more like how life is so short. You have to just enjoy every moment of your life. So, anyway, on that note, for me, I think for me, as I said, it was the most exciting character I got after, because I was searching for something like this. So for me, to mold out of Bobby Deol and play a character like Dean Vijay Singh was very challenging. So for me, every moment portraying the character, I had to be in character, in the sense that I didn't want to get that element of a Bobby Deol coming into it, you know. So I think every scene was important. I had to do everything the right way, and I guess this movie is a learning stone a stepping stone in the sense of learning. I've learned more how to perform as an actor from this film, because it gave me the chance, the challenge. So I think every scene was special and important. And definitely, yeah, if you talk about which is the most difficult moment, I think the scene where I am upset with these guys and I'm trying to talk to them and they back answer me. I think that was a very difficult scene, in the sense that I had to get the right amount of anger and emotion and react to these people, you know, because you could go over the top in that scene or underplay it, and I had to find a balance as to where I want to go with that scene. So I think that was a little difficult, but otherwise every moment spent performing Dean Vijay Singh was challenging. तो वही है, डीन विजय सिंह की वजह से इन कैडेट्स की डीन दुगनी रात चौगनी तरक्की होती है या नहीं होती, या फिर इनकी लाइफ में कुछ और होता है? We will find out on the 21st of August as the 83 releases on Netflix. Do catch it. It should be fun. Thanks so much, guys. Thank you. Thank Thank you you so so much. Man, it was great fun talking to you.